बच्चों, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 14. A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. फिगर भी आपको दिया हुआ है किताब में. गर्ल की हाइट, ये गर्ल की पोजीशन है. गर्ल की हाइट आपको दी गई है 1.2 मीटर, यानी ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है. ये गर्ल की हाइट है 1.2 मीटर. एक बैलून हवा में उड़ते हुए जा रहा है. जब ये बैलून यहाँ इस पोजीशन पे है तो अब इस गर्ल के आँख के सामने हॉरिजॉन्टल प्लेन या हॉरिजॉन्टल लेवल ये बन रहा है. किसी समय जब वो बैलून को देखती है और बैलून जब इस पोजीशन पे है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है, यानी हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट है, इसके बीच में एंगल 60 बन रहा है. कुछ देर के बाद बैलून जब यहाँ पहुँच जाता है तो हॉरिजॉन्टल लेवल और अब लाइन ऑफ साइट ये हो जाती है. तब एंगल बनता है 30 डिग्री का. दूर की चीज़ को जब आप देखते हैं तो एंगल छोटा बनता है और नज़दीक की चीज़ को आप देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा बनता है. प्रैक्टिकली भी आपने देखा है. विंड की स्पीड है कुछ, यानी विंड से ही ये बैलून उड़ते हुए यहाँ तक पहुँचा. साथ में ग्राउंड से हाइट आपको दी गई है बैलून की 88.2 मीटर, यानी बैलून ग्राउंड से, ये ग्राउंड हो गया, ग्राउंड से बैलून 88.2 मीटर हाइट पर है. यानी यहाँ भी जब है तो वो 88.2 मीटर हाइट पे है ग्राउंड से. ये ग्राउंड हो गया. आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल. यानी इंटरवल यहाँ पे ये हुआ कि जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बन रहा था जिस समय, और जब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 बनने लगा, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना कवर किया बैलून ने, ये आपको पता करना है. यानी ये डिस्टेंस आपको पता करना है. आपको ये डिस्टेंस पता करना है कि जब यहाँ इस पोजीशन पे बैलून था तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बन रहा था. जब बैलून यहाँ आ गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 बन रहा है. इस टाइम इंटरवल में बैलून ने कितना डिस्टेंस कवर किया, आपको पता करना है. तो दो ट्रायंगल अब ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करना है. तो ट्रिग्नोमेट्री हम उसी जगह यूज़ करते हैं जहाँ राइट एंगल बनता है. तो एक ट्रायंगल देखिए ये बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, और एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है. नेमिंग कर देते हैं हम इसकी. दिस इज पॉइंट ए, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी. इस ट्रायंगल के लिए हम नाम ले लेते हैं, दिस इज पॉइंट पी एंड दिस इज पॉइंट क्यू. तो पहले हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में. यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना होगा BC डिस्टेंस, चूँकि ग्राउंड से 88.2 मीटर की हाइट पे बैलून उड़ रहा है और इस गर्ल की हाइट 1.2 मीटर है. तो यानी ये डिस्टेंस जो है, ये तो गर्ल की हाइट हो गई 1.2 मीटर. टोटल डिस्टेंस 88.2 मीटर, यहाँ से ग्राउंड से लेके सी तक की पोजीशन 88.2 मीटर. इसमें से हम गर्ल की हाइट को माइनस कर दें, 88.2 माइनस 1.2, यानी ये डिस्टेंस जो आएगा वो 88.2 माइनस गर्ल की हाइट 1.2 यानी 87 आएगा.
BC डिस्टेंस की बात हम कर रहे हैं। BC डिस्टेंस 87 मीटर होगा। तो हमें BC साइड पता है और एंगल ऑफ एलिवेशन 60 पता है। तो हमको परपेंडिकुलर और बेस का जो रिलेशन हमको tan में मिलता है या cot में मिलता है, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हरी बोल परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan कहलाता है, या बेस अपॉन परपेंडिकुलर cot कहलाता है। तो ये क्वेश्चन cot से भी हो सकता है और tan से भी हो सकता है। हम tan से करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आ जाते हैं सॉल्यूशन में सीधे। इन ट्रायंगल ABC, BC अपॉन AB परपेंडिकुलर अपॉन बेस, BC अपॉन AB इक्वल टू, इस ट्रायंगल में देखिए एंगल क्या है, 60 है। 30 वाला एंगल जो है इस बैलून के लिए यानी बड़े वाले ट्रायंगल में है। चूँकि एक ही जगह दोनों ट्रायंगल लिखे हुए हैं तो कन्फ्यूज़न ना हो, ये जो छोटा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है इसका एंगल 60 है, और ये जो बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल, इसका एंगल जो है 30 है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हम 60 की वैल्यू लेंगे यानी tan 60। ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये AB बेस हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan कहलाता है, और एंगल 60 है तो इसका हम tan ले लेंगे, tan 60। BC अभी हमने फाइंड किया 87, तो BC की वैल्यू हम रख देते हैं 87 अपॉन AB, और tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो √3 यहाँ पे पुट कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, √3AB इक्वल टू 87, AB इक्वल टू हो जाएगा √3, नीचे आएगा 87 के, 87 अपॉन √3। √3 एक इरेशनल नंबर है, इसको रेशनलाइज कर देंगे। AB इक्वल टू 87 अपॉन √3, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी, दोनों में हम √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। AB इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 87 √3 इंटू √3, 3 हो जाएगा। AB इक्वल टू आपके पास फाइनली आएगा 87 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 और 3 9 ज़ा 27, तो आपके पास आया 29 √3। इतना डिस्टेंस आपने पता कर लिया AB, दैट इज 29 √3 मीटर। अब इस बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाते हैं, इन ट्रायंगल APQ में फिर से हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे, और इस बार हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है, तो इसका हम tan ले लेंगे, tan 30 की वैल्यू पुट करेंगे। अगेन इन ट्रायंगल APQ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, PQ यहाँ पे परपेंडिकुलर है, PQ वही डिस्टेंस है जो CB है यानी 87 मीटर, और इस बार हम डिस्टेंस यहाँ तक का लेंगे बेस का AP। तो अगेन इन ट्रायंगल APQ PQ अपॉन AP इक्वल टू tan 30। PQ हमारे पास है 87,
पी क्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं। 87 पी क्यू अपॉन ए पी है, सॉरी ए पी, पी क्यू अपॉन ए पी। 87 अपॉन ए पी इक्वल टू 1030 की वैल्यू होती है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ए पी इक्वल टू 87√3, यहाँ जाइए, ए पी इक्वल टू 87√3, यानी ये कंप्लीट डिस्टेंस आपको ए पी मालूम हो गया 87√3। लेकिन फाइंड आपको करना है केवल इतना, सी क्यू आपको फाइंड करना है, और सी क्यू इज इक्वल टू बी पी, आपको बी पी फाइंड करना है। तो इस टोटल ए पी में से हम ये ए बी वाला हिस्सा माइनस कर दें, इतना हिस्सा माइनस कर दें तो ये वाला हिस्सा हमको मिल जाएगा, दैट इज बी पी, एंड बी पी इक्वल टू सी क्यू। सी क्यू ही तो हमको पता करना था कि बैलून ने डिस्टेंस कितना कवर किया है इस टाइम इंटरवल के ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल। तो ए पी हमारे पास आ गया 87√3। नाउ बी पी इक्वल टू ए पी माइनस ए बी, ए पी माइनस ए बी। बी पी इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, ए पी आपने कितना फाइंड किया 87√3, 87√3 माइनस ए बी आपके पास क्या आया था 29√3, बी पी इक्वल टू 17 माइनस 9 8 7 माइनस 2 5 58√3, यानी बी पी डिस्टेंस आपके पास आ गया 58√3 एंड बी पी इज इक्वल टू सी क्यू। तो हम यहाँ पे आंसर दे देंगे, हेंस, या पहले इसको बता दीजिए आप, बी पी इक्वल टू सी क्यू इक्वल टू 58√3 मीटर। अब आप आंसर लिखिए, हेंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय balloon is equal to 58√3 मीटर। अगर √3 की वैल्यू आपको दी गई है तो √3 की वैल्यू 1.732 आप यहाँ पे पुट कर देंगे और 58 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं दी गई है तो आप आंसर को ऐसे ही रहने दीजिए। तो इजी क्वेश्चन था ये, होप आपके समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में कंप्लीट एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन आपको कराएंगे। थैंक यू।